आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे मन में विचारों का सागर हर पल उमड़ता है। हम अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं और दूसरे की सुनना भी तो चाहते हैं। तो हेलो फरमाइश कार्यक्रम ऐसा ही एक कार्यक्रम है जिसमें आप अपने विचार प्रकट करते हैं और साथ में अपनी पसंद का गीत भी सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है जिन्होंने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमें कॉल किया है। हेलो फरमाइश विविध भारती, कौन बोल रहे हैं? मैं भावखेड़ी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से राजेश बनासे बात कर रहा हूँ मैडम। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस मैडम बहुत बढ़िया है। विविध भारती के कार्यक्रम दिन भर सुनते रहते हैं, ऐसे मस्त हैं हम तो। यानी विविध भारती के कार्यक्रम सुनकर ही मस्त हैं? जी मैडम। अच्छा, तो जीवन में कोई तकलीफ वैसे तो नहीं आनी चाहिए। हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे से रहें। फिर भी जिंदगी है, कभी उतार चढ़ाव आ ही जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं? जब तक विविध भारती है तब तक में कोई गम का साया नहीं आएगा। अच्छा, इतना विश्वास है? जी, इतना विश्वास है क्योंकि विविध भारती सुनकर ही हम बहुत बड़े हो गए हैं अभी तक। अच्छा, किस उम्र से सुनना शुरू किया? मैडम मैं 1995 से विविध भारती सुन रहा हूँ। और अभी तक लगातार सुन रहे हैं? जी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको विविध भारती में? विविध भारती में अगर एक कार्यक्रम की तारीफ करूंगा तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा? सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं और सारे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हैं। बिल्कुल। तो आपने किसी कार्यक्रम से क्या कुछ सबक लिया, कुछ सीखा, कोई बात ऐसी जो आपको हर्ट कर गई या कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी के लिए प्रेरणा बन गई? मैडम ये अगर एक कार्यक्रम का मैं बोलूंगा ना तो वो नाइंसाफी है कि सारे कार्यक्रम तो ज्ञानवर्धक होते हैं और उनमें रोजाना सीखने को नया कुछ न कुछ मिलता है। और जिंदगी जीने के जो तरीके हैं वो सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत अच्छे से पेश होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है वो। अच्छा, वैसे तो वो हमारी सखियों के लिए था और लेकिन हम उसमें सखाओं को भी आमंत्रित करते हैं, तो आप सखा बन के सुनते हैं कार्यक्रम? बिल्कुल सुनते हैं मैडम, डेली बेस सुनते हैं ना। चलिए, अच्छा लगा हमारे ऐसे श्रोता से बात करके जो एक लंबे समय से विविध भारती को सुन रहा है। और क्या शौक है आपके? बस मैडम मेरी गांव में दुकान है, फोटो स्टूडियो है, मेरा फोटोकॉपी का है और दिन भर यहीं बैठा चलता है काम अपना। और अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप अपना काम भी करते हैं और विविध भारती भी सुन लेते हैं। और कोई शौक है इसके अलावा? बस फोटोग्राफी का शौक है मैडम। अच्छा, कोई अच्छी फोटोग्राफी जो आपने की हो बताइए। मैडम शादियों में फोटोग्राफी करते हैं और इसमें कहीं घूमने जाते हैं तो भी फोटोग्राफी कैमरा साथ ही रहता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई क्लासिक सीन जो आपने अब तक का सबसे अच्छा फोटो खींचा हो, किस बात पर आपको लगता है ऐसा? कोई प्रकृति का, जानवरों का, इंसानों का? यहाँ पे एक अग्निकांड हुआ था मैडम, बहुत खतरनाक, जहाँ पे एक धार्मिक आयोजन था। अच्छा। उसमें इत्तेफाक से मैंने फोटोग्राफी कर दी थी और वो फोटो हजारों पेपरों में छपे थे। तो वो एक यादगार फोटो है कि वो फोटो को जो क्लिक किए थे मैंने, वो किसी के पास नहीं थे वो फोटो का रिकॉर्ड अभी तक। वही तो वही हमारा एक यादगार फोटो है। जी, वही मैंने कहा ना कि जब आप फोटोग्राफर होते हैं तो कोई न कोई ऐसी फोटो हम खींच लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं जो हमें ताउम्र याद रहती है। जी हाँ, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? फिल्म का नाम है अपनापन और गीत के बोल है आदमी मुसाफिर है। बहुत सुंदर गीत सुनना चाहा है और आपने तो सुलक्षणा पंडित की याद दिला दी है फिर से। जी मैडम। आपने देखी थी ये फिल्म? जी हाँ, देखिए ना, उनका अभिनय बहुत अच्छा था और जितेंद्र जी के साथ तो उनका हर फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, सिरवा बांधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। कैसी है रंजीता जी? जी दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई। क्या करती हैं रंजीता जी आप? जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ। और क्या शौक है वैसे? घर का काम तो देखिए हर गृहिणी लगभग करती ही है, इसके अलावा कोई शौक है? मैं सिलाई करती हूँ, जैसे अपना जैसे बच्चों के लिए कुछ अपना ब्लाउज वगैरह ये सब कर लेती हूँ। उससे आपको आमदनी भी हो जाती होगी? वैसे तो आमदनी के लिए नहीं करती हूँ, घर का ही करती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा। बच्चे हैं और घर के काम के साथ, लेकिन अपना कर लेती हूँ, अपना ब्लाउज वगैरह, अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रेस वगैरह कुछ भी बनाना हो गया, लहंगा वगैरह, तो वो सब कर लेती हूँ। अच्छा, खुद के कपड़े आप सिल लेती हैं। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरा बेटा 11 साल का है और मेरी बेटी 5 साल की है। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म हम है राही प्यार के, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलिए तो कट जाएगा ये सफर बिल्कुल, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, नजर साथ चलने से। ला 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 ला
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सोनाक्षी मालवी है, सोनाक्षी कहाँ से बोल रही हैं? भोपाल से। क्या करती हो सोनाक्षी? पढ़ाई करती हूँ, कौन सी क्लास में? 7th। अरे 7th में पढ़ती हैं और विविध भारती में कॉल करती हैं हेलो फरमाइश के लिए। हाँ, पहली बार लगाया है मैंने फोन। तो आप कार्यक्रम सुनती हैं या आपके मम्मी पापा सुनते हैं? मेरे पापा सुनते हैं। तो आपने क्यों फोन लगाया, आपके पापा ने क्यों नहीं लगाया? मेरे पापा ने भी लगा दिया है फोन। अच्छा, अब आप लगाने लग रही हैं। हाँ, अच्छा, सुनती हैं क्या प्रोग्राम? ये यूं ही शौक में लगा दिया? सुनती हूँ मैं, सही सहेली भी सुनती हूँ। सखी सहेली सुनती हैं आप? हाँ, और हेलो फरमाइश भी सुनते। यानी आपको गाने सुनने का शौक है ना? हाँ। अच्छा, कोई गाना गाती भी हैं? गाना गाने का शौक है? नहीं। अच्छा, पढ़ाई में कैसी हो? अच्छे हैं। कितने % नंबर लाती हो? 70%। 70%। तो आज स्कूल नहीं गए? गए थे, अभी आ गए 12 बजे। अच्छा, 12 बजे आके आपने हमें कॉल लगा दिया है। चलिए सुनना, अपनी पसंद का गीत बताओ, कौन सा सुनना चाहती हो? जय माँ संतोषी माँ का, आरती उसकी। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हाँ, वही गाना। हाँ, वही गाना। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, ओ मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, हमारा प्यार भरा नमस्कार दीदी। हाँ नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत। नाम बताइए अपना। राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं, कस्बा कोयड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। आपसे बात हो चुकी है? अच्छा, हो चुकी होगी। कब से कर रहे हैं बताइए? 3 महीने बात कर रहे हैं ना कॉल? हाँ जी। तो पहले की होगी आपने हमसे बात। कैसे हैं राजेंद्र जी, बताइए। हम ठीक हैं दीदी, आप कैसे हैं? और आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं? मुंबई में सब अच्छे। मौसम कैसा है? मौसम ठीक है, सही चल रहा है अभी तो। सर्दी नहीं चालू हुई उधर? यहाँ तो कहाँ होती है, ज्यादा सर्दी तो होती नहीं है ना? आपके उधर है? हाँ, इधर तो चालू हो चुका है। सुबह शाम ठंडा पड़ती है और सूरज निकलते हैं तब तो धूप। हाँ, दिन में थोड़ा गर्म लगता होगा और सुबह शाम ठंडी होती होगी ना? हाँ जी। तो सुबह जब निकलते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा स्वेटर या कुछ शॉल वगैरह ओढ़ के निकलिए। घर के लोगों को भी बताइए, रात को सोते समय भी ध्यान रखिए। हाँ जी, ठंड में बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। हाँ। जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल। भी ध्यान काफी रखना चाहिए। वैसे तो बच्चों और बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोई भी मौसम हो। लेकिन हाँ, सर्दी आते ही थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है ना। वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल बुखार हो जाता जैसे है, निमोनिया होती है, हाँ। जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है। ध्यान रखते हैं ना आप घर में? हाँ जी, सबका ध्यान रखते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं और बच्चों को भी ध्यान रखते हैं और खासकर अपने माता पिता का भी ध्यान रखते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, सबसे बड़ी बात है ना? क्या शौक है आपके राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हमारा शौक तो बस खेती बाड़ी का काम करना है। अगर इससे टाइम बचता है तो हम जरी का काम करते हैं दीदी। जरी का काम मतलब कपड़ों में लगाते हैं जरी? हाँ जी। तो क्या बिजनेस है आपका, दुकान है आपकी? नहीं, हम कारीगर हैं, कारीगरों द्वारा कार्य दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा, कपड़ों में जरी लगाते हैं? हाँ दीदी, मोती सितारा वाला। हाँ, उसको सिलते हैं, सुई धागे से लगाते हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो आंखों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें आंखों पर बड़ा जो है दबाव आता है, जोर पड़ता है। हाँ, आँखों का ध्यान रखते हैं, काजल लगाते रहते हैं और सुरमा भी लगाते रहते हैं दीदी। एक पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए जहाँ पर भी आप काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, अंधेरे में नहीं करें। हल्का रोशनी हो, हल्का उजाला हो तो आंखों को इसका प्रेशर पड़ता है ना? नहीं, हल्के रोशनी में तो काम नहीं होता है, ये रोशनी प्राप्त होनी चाहिए। हाँ। खूब आराम से दिख जाए। जी जी, तो ध्यान रखिएगा। और बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मूवी का नाम रहेगा एक फूल दो माली। गाने के वो रहेंगे, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हाँ दीदी, क्या बात है। गाने कुछ अच्छा लगता है, मूवी भी अच्छी लगती है। एक हाँ। बच्चे के ऊपर पूरी मूवी दिखाई गई है। बिल्कुल, अपने जमाने की मशहूर पिक्चर है, बहुत ही प्रसिद्ध, और कितने उम्दा कलाकार हैं, है ना? हाँ जी। बलराज साहनी हैं और साधना हैं, तो उनके तो अभिनय देखने लायक है। और ये गाना भी बड़ा मस्त है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये मस्ती भरा गीत। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना, मेरे पीछे नहाना, या प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना है दिल, आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना है दिल, आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो।
खाली समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं? कोंडलवाड़ी जिला नांदेड़। नांदेड़ से बोल रही हैं। और कैसी हैं आप? अच्छे है मैडम। क्या करती हैं बताइए? घर का काम बनाती, बीड़ा बना के बैठ। हाँ, घर का काम तो करती ही होंगी, इसके अलावा और क्या करती हैं? पान का बीड़ा बना के दे के आना। अच्छा, रोज कितने बना लेती है पान के बीड़े? रोज का 1000। 1000? तो कैसे बनाती है, हमें बताइए। पान का बीड़ा कैसे बनाया जाता है? वो पत्ता भिगाना, कट करना। पत्ते बाजार से लेके आती हैं? नहीं, कंपनी में देती। अच्छा, कंपनी आपको पत्ते देती है? पत्ता देता, तम्बाकू देता, पान मसाला पूरा देती हैं? पान मसाला जो भी डलता है ना? अच्छा, उसमें गुलकंद, सुपारी, इलायची, मुलायटी सब डालती हैं? नहीं मैडम, वो बीड़ा बनाना बैठ के, तम्बाकू देते उन्होंने। अच्छा, तो आपको कितना पैसा मिल जाता होगा? इतने 1000 बीड़े बनाती हैं रोज के? 200 रुपए रोज की मिलते हैं 1000 बीड़ा बनाने पर। कितना टाइम लग जाता होगा? रात दिन करना पड़ता मैडम। अरे सही बात है, मेहनत का काम है ना। जो तंबाकू का पान खाते हैं उनकी बात कर रही हैं आप, पर तंबाकू खाना तो बुरी बात है ना। ये तो नुकसानदेह है दांतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है ना। पान तो खा ले। चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आप? चांदनी। चांदनी ओ मेरी चांदनी, वो मेरी चांदनी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। ला 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 ला। चांदनी ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपो कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो? बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पूछ न दे तुम आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। कौन? मैं? कोई फूल कोई तोहफा तुम कुछ भी साथ नहीं लाते। बड़े वो हो, समझाओ तुम्हें, प्यार सिखाओ तुम्हें। अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते। तुम्हें नहीं पता? अरे आज मैं फिर भूल गया, याद रखूंगा ये कल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। बड़ी मस्ती करता है रे तू, मेरी सोना 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 सोना। पकड़ो 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 पकड़ो। चांदनी मेरी चांदनी। अरे चाचा, चांदनी चांदनी करता है। नाम मेरा दिल पर लिख कर बस तुमने बात बना ली है। हाँ, तुम्हें क्या पता, मैंने
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्ते मैम। नमस्ते, नाम बताइए अपना। मैं ग्राम पयोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। कैसे हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब अच्छी तरह से ही होंगे। जी, आपने उम्मीद की है तो बिल्कुल होंगे। बताइए सत्येंद्र जी, क्या करते हैं, क्या शौक है, बताइए थोड़ा अपने बारे में। शौक तो हमारा सिर्फ यही है, रेडियो को सुनना, और शुरू से एक यही शौक रहा है और इसके बाद कोई शौक की तमन्ना नहीं रही है। अच्छा, यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म कर दिया आपने कहानी। हाँ, यहीं पे खत्म होगा। और कहना चाहिए कि जो आपने कहा क्या करते हैं, तो हम किराने की दुकानदारी और किसान हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। जी जी। शौक की बात में एक ये आती है कि हमें कोई व्यसन वाले शौक किसी प्रकार के नहीं है। धूम्रपान हुआ, मदरा वगैरह, इस तरीके का मुझे कोई शौक नहीं है। मतलब किसी तरह का आप बुरा जो नशेबाजी का वो जो है, ऐसा कोई शौक नहीं रखते हैं? बिल्कुल मैम, कहीं बाहर भी जाते हैं तो वो होटल देखते हैं, छानते हैं, परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि शुद्ध है या नहीं, तभी फिर उस पर भोजन का ऑर्डर होता है। बहुत अच्छी बात है, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए हमें कि कहाँ हम खाना खाने बैठे हैं, वो जगह कैसी है ना, भोजन अच्छा है कि नहीं, साफ सुथरी जगह है कि नहीं, ताज़ा भोजन है कि नहीं। और अभी जो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हुई है ना, उसमें तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि कदम कदम संभाल के रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जो माता पिता थे, उनके माता पिता थे या उनके माता पिता थे, उनकी तो इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती थी कि वो पत्थर को भी पचा जाते थे वाली क्षमता थी उनकी। आज भी जो तंत्र मंत्र चल रहा है, सब बुजुर्गों के सहारे, बुजुर्गों का जो अनुभव है उनके ही सहारे चल रहा है। जी, उनका जो अनुभव है उसको तो हम बिसरा ही नहीं सकते हैं। उनका वापस से देखिए ना, फिर हम लौट रहे हैं उसी तरफ, प्रकृति की ओर लौट रहे हैं ना। सब कुछ करके देख लिया हम लोगों ने, सुकून कहाँ मिलेगा प्रकृति की गोद में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत बताइए। पोंगा पंडित फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। जीजा जी मेरी दीदी है अनाड़ी। बड़ा प्यारा गीत सुनना चाहते हैं आप तो। ये हमने आपको बताएं कि ये गीत हमने काफी दिनों से किसी रेडियो स्टेशन पे नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना होगा, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, नहीं बजा होगा। और ये बड़ा एक अलग ही किस्म का गाना है जो बहुत कम बजा है। मुझे भी याद है कि मैंने इस गाने को बहुत पहले कभी बजाया था। वही हमारी सोच रहती है फरमाइश में, आपको बताएं कि हम वही गाने चुन के देख के ले आते हैं। बहुत अच्छा। जो लोगों ने सुने तो हैं पर बहुत कम सुने हैं, और उनके दिमाग में ये बात ताजा हो जाए, ये भी गाना बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये मजेदार गीत। जी मेरी दीदी है अनाड़ी, इसे प्यार सीख लियो। साली जी जब मैं प्यार सिखलाऊं, तुम दूर दूर रहियो। आधा अंग है मेरा, मैं दीपक तू बाती, तेरा मेरा धर्म का नाता, फिर काहे शर्माती, फिर काहे शर्माती। सजनी जी जो हुआ सो हुआ, अब और ना तरसइयो। जी मेरी दीदी है अनाड़ी, इसे प्यार सीख लियो।
देवी जी अब इसके भी हाथ कहीं पीले कर दियो। जीजा जी मेरी दीदी है अनाड़ी, इसे प्यार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती, नाम बताइए अपना। जी, मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ की विशेषता में, जिले की विशेषता में तो हम आपको बताएं, ये मालवा क्षेत्र का जिला राजगढ़ है और पश्चिमी मध्य प्रदेश है। यहाँ से राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में हम आपको बताना चाहिए एक दर्शनीय स्थल है, उसका एक इतिहास है। कहते हैं कि राजा महाराजाओं के समय यहाँ राजा चंद्रसेन यहाँ राज किया करते थे डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में। अच्छा। और राजगढ़ का नाम पहले झुंझुनूपुरी हुआ करता था। जो राजा चंद्रसेन थे वो भीलों के राजा थे और उनकी आराध्य देवी माँ जालपा थी। अभी भी वो मंदिर स्थित है, एक दर्शनीय स्थल बना हुआ, बहुत दूर से लोग आते हैं। जो राजा जी राजा चंद्रसेन की जो आराध्य देवी माँ जालपा थी। और उसके बाद में फिर आक्रमण हुआ और यहाँ से फिर दूसरे राजा ने आधिपत्य किया, तो फिर झुंझुनूपुरी का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया गया। तो तब से भी राजगढ़ ही है। बहुत अच्छी बात, देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपने दी ना। पता चला हमारे श्रोताओं को, हमें पता चला कि राजगढ़ की क्या विशेषताएं हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। इसकी जो सीमा है डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ की, वो 5 नदियों से लगती है। तो उदाहरण के तौर पर नेवज नदी है, अजनार है, काली सीत है, पार्वती है, घोड़ा पछाड़ है। ये सारी नदियाँ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ के अंतर्गत आती है। 5 नदियों वाला ये जिला है। अरे वाह, शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। और बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको। हाँ, आपके साथ ये है फिल्म का नाम और गाने की बोल, जिन ले गया वो दिल भर जाने। जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जाने, जिंद ले गया वो दिल का जाने, ये खुद बेजान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जाने, ये खुद बेजान रह गया। जिंद ले गया मेहमान
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैम जी आदाब। आदाब, कौन बोल रहे हैं? मैम जी मैं सलमान अख्तर, गांव सराइमा, पोस्ट किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैम जी हम अच्छे हैं, आप बताओ। हम भी अच्छे हैं। मैं विविध भारती में सब अच्छे हैं। मेरी पहली बार सब आज बात हो रही है। अच्छा, आपकी पहली बार कॉल लगी है? जी मैम जी। अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत बढ़िया, मैं सुनता हूँ बहुत टाइम से, लेकिन आज मैंने पहली बार कॉल लगा। मेरा दोस्त जो नईम मलिक जम्मू कश्मीर से, उन्होंने नंबर दिया मुझे और मैंने आपको कॉल की तो लग गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखिए, दोस्त हो तो ऐसे है ना, इतनी दूर से कश्मीर से आपको नंबर दिए उन्होंने कि विविध भारती में आप फोन करिए। जी मैम जी। तो आप तो सुनते होंगे विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश या दूसरे अन्य कार्यक्रम? जी हाँ, बहुत कार्यक्रम सभी सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फोन नंबर नहीं थे आपके पास? नहीं मैम जी नहीं, वो मैं रेडियो पे सुनता था, मोबाइल ऐप पे भी सुनता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम जम्मू कश्मीर में रह के टाइल्स मार्बल का काम भी करते हैं और घर पे हम उस समय गाँव में काम भी कर रहे हैं और ये गन्ने की चलाई भी चल रही है, खेती का काम भी हो रहा है। अच्छा, यानी एक साथ बहुत सारे काम करते हैं आप? जी मैम जी, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं सब। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ना इंसान को। जी, घर परिवार बड़ा होता है। काम पर होता है, दिन में काम पर होता है, रात को आराम करते हैं, कहीं बैठने की टाइम नहीं लगता। जी जी बिल्कुल, रात का वक्त तो आराम का ही है। दिन भर मेहनत करता है जब आदमी, एक किसान मेहनत कश आदमी, तो रात को सोएगा ही। तो भोजन वगैरह अच्छे से कर लेते हो ना इतनी मेहनत के बाद? जी, खाना भी खाते हैं और साथ साथ में फलों भी खा लेते हैं, केले सेब और गुड़ मट्ठा पीते। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मट्ठा पीते तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है मट्ठा तो। हाँ जी हाँ। बाकी क्या शौक है? रेडियो सुनने का ही शौक होगा? हाँ जी, शौक हमारा रेडियो सुनने का ही है। देखो मोबाइल है, यूट्यूब पे तो हम बहुत कम देखते हैं, खबरें देख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं रेडियो से लगाव रखता हूँ, काफी चैनलों में जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, अच्छी बात है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जानवर मूवी का है, मौसम की तरह बदल के न जाएंगे। और मेरे दोस्त है, बोलिए नाम बोलिए। नईम मलिक जी जम्मू कश्मीर से, और बक्कार खरीदी शेरकोट से, और फरमान भाई मुरादाबाद से, मुकेश कसेर जी मुरादाबाद से, और सभी सुनने वाले, और जावेद अख्तर हमारे भाई जो मुंबई में है वो भी सुनेंगे। अरे वाह, चलिए तो आप सभी दोस्त मिलकर सुनिए ये प्यारा सा गीत। मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे। आसमानों के आगे तुमने वादा किया है, दिल के बदले में मैंने प्यार तुमको दिया है। धरती की अंबर की कसम मुझको है, तेरे सर की कसम। नजरें बदलती है, सपने बदलते हैं, लेकिन मेरी धड़कन को तुम धड़कोगे। मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल कर जाओगे।
दुल्हन भी बनाऊंगा मैं। सहरे बदलते हैं, खुशबू बदलती है, पल पल मेरी सांसों को तुम महकाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदलते जाओगे। हेलो, नमस्ते मंदाकिनी जोशी मैम। अरे नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? दीपक राठी मैम, मैं भादुगढ़ से बोल रहा हूँ, हरियाणा। मेरी लाइफ की पहली कॉल है मैम ये। अच्छा अच्छा, दीपक, अरे आप तो बिल्कुल फास्ट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। आराम से ट्रेन थोड़ी छूट रही है। आपको जो श्रोता सुनेंगे कैसे पता चलेगा उन्हें कि हरियाणा से कोई दीपक जी बोल रहे हैं? हाँ जी, ये तो है जी। फिर हमें भी नहीं पता चल। ये मेरी लाइफ की पहली कॉल है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना? हाँ जी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपका उत्साह जो छलक रहा है आपकी बातों में। दीपक जी बताइए, इत्मीनान से बात कीजिए, क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। अपने शॉप है मैम। अच्छा, आपकी एक दुकान है? जी हाँ जी। किस चीज की? शू प्लेस है। जूते? हाँ जी जूते। अच्छा अच्छा, कैसी चल रही है आपकी दुकान? जी ठीक है। कैसे जूते रखते हैं, लोकल ब्रांड के या हाई फाई ब्रांड के? मैम यहाँ पे सब वैरायटी चलती है मैम। अच्छा, बच्चों के हैं या बड़ों के? मैम सब साइज हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चों के भी हैं, मतलब सब है। एक बात बताइए, जब हम छोटे थे तो जब हम जूतों की दुकान में जाते थे, एक टेबल लगाई जाती थी, उसमें इंचेस लिखे होते थे, हम पैर रखते थे, फिर उसको नापा जाता था, फिर उसी हिसाब से जूता लाया जाता था। हाँ, पहले ऐसा होता था मैम। होता था ना, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो चीज बदल गई ना? हाँ जी, अब तो साइज में मैम जैसे नंबर जाते हैं, फिर साइज पता लग जाता है, 6, 7 या जो भी है, इसी का मतलब जैसे हाँ नंबर के साइज से फिर दे देते हैं। हाँ, वो चीजें बदल गई। हमारे समय में ऐसा होता था और हमें बड़ा मजा आता था उस टेबल पर पैर रखने से। इस समय से वो पहले का समय अच्छा था मैम। जी, वो तो था ही। आपको क्यों लगता है ऐसा कि पहले का समय अच्छा था, अब नहीं है? क्योंकि मैम अब जागृति हो गई है ना मैम। इस जागृति से अच्छा तो मैं ये समझता हूँ कि है ना, जैसे पहले रिस्पेक्ट होती थी बड़ों की। हाँ। और हर चीज में मतलब मिलना जुलना था लोगों का, अब वो सब खत्म हो चुका है मैम। इतना कुछ रहा नहीं किसी के बीच। जी, अब मोबाइल रह गया ना, मोबाइल ही तो है हमारा सब कुछ। सब मोबाइल में लगे रहते हैं मैम। हमारे माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी सब मोबाइल है अब। जी बिल्कुल जी, मतलब परिवार को छोड़ो, माँ बाप को भूल जाते हैं। सबको भूल जाते हैं, मोबाइल में हम लोग डूबे रहते हैं और मोबाइल में ही सारे रिश्ते नाते हम निभा लेते हैं और हमें लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। ये नहीं पता होता हमको कि जब जिंदगी में संकट आएगा तो अपने ही लोग, अपने आसपास के ही लोग, हमारे दोस्त, रिश्तेदार ही काम आते हैं। घर में कोई मांगलिक काम होगा तो वही सब होगा, लेकिन हम मोबाइल की दुनिया में मस्त रहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको समय दे नहीं पाते मैम परिवार को। जी सबसे पहले अपना समय ना परिवार के लिए निकालना चाहिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि दुनिया में चाहे नुकसान हो या मतलब चाहे फायदा हो किसी का भी, मगर सबसे पहले अपने माँ बाप को मतलब कभी भूलना नहीं चाहिए किसी भी मोड़ पे। कई मैंने ऐसे परिवार देखे हैं मैम कि पैसा होने के बावजूद भी ना अपने माँ और बाप को मतलब आश्रम में छोड़ाते हैं, उनको तकलीफ दे देते हैं। कि आपके इस प्रोग्राम में ना मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को भी भूल जाओ लाइफ में, मतलब अपने माँ बाप के लिए हमेशा आगे रहो, हर मुसीबत हर उसमें परेशानी में कभी भी उनको मत छोड़ो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं और ऐसे ही मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो पता चले कि जिंदगी में क्या कुछ अच्छा हो सकता है। बताइए कौन सा गीत पेश करें आपके लिए? मैम मैं सुनना चाहूँगा, फिल्म है पत्थर के सनम और सॉन्ग है मैम महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी। चलिए, बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। आपके साथ हम भी सुनते हैं प्यारा सा गीत। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।
मोहब्बत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, नाम बताइए। मंदाकिनी दीदी जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। करीब 1 साल बाद में आपके ये हेलो फरमाइश प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। गत नवंबर माह में प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद दिसंबर में आपसे बात हुई थी। तब से लगा के सर्दियों के दिनों में उस समय भी हुई थी और अभी भी सर्दियों का समय चल रहा है और तब से विविध भारती में वापस 1 साल बाद कॉल किया हूँ। तो नाम बताइए अपना हुजूर। मैं कृष्ण कुमार डाबी, गांव टूंकिया, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से। बालोतरा राजस्थान से बोल रहे हैं। कुछ याद आ रहा है मुझे कि बालोतरा से एक व्यक्ति आए थे, उनसे बात हुई थी। बिल्कुल, आपको उस समय मैंने बात किया था और आपके पहले बीकानेर आकाशवाणी से प्रोग्रामों के बारे में भी मेरी बात हुई थी। हाँ, जब भी याद आ रहा है हमें। अच्छा, बालोतरा के बारे में बताइए, क्या खासियत है, हमारे श्रोता भी जाने जो राजस्थान कभी नहीं आए। बालोतरा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बालोतरा एक औद्योगिक नगर है और जो पहले बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था। अभी तो क्या है, राजस्थान सरकार ने जब फिर से नए बनाया तो उसमें बालोतरा को भी जिला घोषित किया है। और बालोतरा यहाँ पे रंगाई छपाई और पॉपलिन का जो कपड़ा होता है ना, जैसे अपने यहाँ पे जो पेटीकोट बनाने के लिए राजस्थान में जो महिलाएं पहनती हैं, बिल्कुल, तो वो पॉपलिन का कपड़ा यहाँ पे बहुत बनता है। जो बालोतरा में पॉपलिन का कपड़ा और जो पॉकेटिंग बनता है, जैसे पेंटों के अंदर अपने जो पॉकेटिंग लगाते हैं अंदर पॉकेट बनाने के लिए, तो वो सब यही बनता है। और यहाँ का जो पॉकेटिंग गुजरात और बाहर भी जाता है, अरे वाह, भारत के दूसरे शहरों में भी। और लूनी नदी के खास करके किनारे पे बसा हुआ छोटा सा शहर है बालोतरा जी। सुख और शांति के साथ चलता रहता है, बिल्कुल शांत शहर है। हाँ, बिल्कुल शांत शहर है और लूनी नदी के किनारे भी बसा हुआ। और मेरा गांव भी बालोतरा से 70-80 किलोमीटर दूर ही है और हम भी लूनी नदी के किनारे मेरा गांव बसा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जगह रहते हैं आप। और अभी इन दिनों अपने मंदाकिनी दीदी जी आपको बता दूं कि जीरे और इसब गोल की बुआई का समय चल रहा है। अच्छा, खेतों में बस ट्रैक्टर से बस जुताई हुई है और अब 4 दिन में बुआई करके फिर फुहारों के द्वारा लूनी नदी से जो पानी होता है, नदी में पानी आता है, उसके द्वारा सिंचाई होती है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि किसानों को पैदावार इसकी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे और पैदावार के हिसाब से किसानों को फायदा भी मिलता है। और यहाँ पे बाड़मेर और ये जैसलमेर और जोधपुर संभाग में आप समझो तो जीरा IS विदेशों में भी यहाँ से होता है निर्यात। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। बरसात के दिनों की जो फसलें थी, खरीफ की फसलें, वो तो समझो नहीं करीब करीब सभी ने ले ली है खेतों से। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, इनकी जो खेती होती है वो सब हो गया है। और अभी ये सर्दियों के दिन रबी की फसलों की बुआई होगी। रबी की फसलें हो रही है। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे कृष्ण जी बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा दीदी जी आपसे बात करके। और आपको बता दूं कि मेरी पसंद है, मैं वैसे तो पुरानी फिल्मों का बहुत शौक रखता हूं क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगे। मैं रेडियो सिलोन का भी नियमित सुनता रहा हूं। लता जी की आवाज में एक पुरानी मूवी है, हाँ फिल्म, ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम। क्या बात है, ये शाम के समय सुनने का होता है और वैसे भी हेलो फरमाइश शाम को याद आता है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कहीं खड़के हवा
का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने की इच्छुक हों तो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिल सके। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हेलो फरमाइश।